जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसके में दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों के लिए, 23 से लेकर 27 वालों के लिए और 24 से लेकर 28 वालों के लिए। मैं यहाँ पर 22 से लेकर 26 और 23 से लेकर 27 वाले सेशन का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 में एएसी पेपर हिंदी में फेल किए थे या प्रमोट किए थे। तो इस बार इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं जो 24 से लेकर 28 वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ एग्जाम देकर। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। इस वीडियो में हम लोग जितने भी नोट्स रहेंगे सभी नोट्स को दे देंगे और जितने भी वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे वो सभी क्वेश्चंस को भी दे देंगे। ठीक है, और जो संभावित क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर से क्वेश्चन दे देंगे, एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावना है उन्हीं संभावित क्वेश्चंस को देंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर उससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो आपका यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो पहले यूनिट 1 से देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 से देखते हैं तो यहाँ पर पहले आप लोगों को भाषा के ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि भाषा किसे कहते हैं, वो चीज़ समझना आपके लिए है, यानी भाषा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भाषा के विभिन्न रूप के बारे में पढ़ना है, कितने रूप हैं उनके। ठीक है, इसके बाद हिंदी की विशेषता पढ़ लेना है कि हिंदी की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ कि ऐसे पेपर मैंने हिंदी जब एग्जाम दिया था तो कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, ऐसे ही बैठ गया था एग्जाम में और एग्जाम दे के चला आया। उसमें से हमको 38 नंबर मिला था, 50 में से 38 नंबर, और काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं पास होने के लिए। पास 20 मार्क्स में होता है, आपको 20 मार्क्स लाना है, यानी 20 मार्क्स लाना है तभी आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स 20 नंबर रहता है, लेकिन मेरा 38 नंबर आ गया था बिना पढ़े। और क्यों पढ़े, फालतू का इतना हम लोग को झमेला भी नहीं करना था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पढ़ लेना है आपको प्रतिवेदन, फिर रूपांतर, फिर संकलन, फिर प्रलंबन पढ़ लेना है। इसके बाद आप लोगों को फिर यूनिट 2 देख लेना है कि यूनिट 2 से क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा नोट्स मिल गया यूनिट 1 का, अब यूनिट 2 है। अब यूनिट 2 से देखते हैं क्या क्या मतलब पढ़ना है आप लोगों को, क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। तो पहला यहाँ पर कारक को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि कारक से एक क्वेश्चन आता है। फिर संधि पढ़ लेना, समास पढ़ लेना, मुहावरे, मतलब यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इन सभी को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर आते हैं यूनिट 1 से देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे ढंग से देख लेना है। मैं याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग याद मत कीजिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन आप लोग का याद नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, अगर याद करना चाहते तो कर लीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर बता देना हूँ आगे बढ़ने से पहले कि एआईसी जो हिंदी है, ठीक है, एआईसी हिंदी में आप लोग ये लैंग्वेज पेपर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, यही नहीं कि यहीं से क्वेश्चन उठा करके दे देगा, लेकिन सिलेबस के अंदर से ही देगा। तो इस वजह से आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर बाद में पढ़िए, एक दो बार क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर कह रहा है कि हम जो वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं बस वही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, वहीं से सारा क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल भी उसका बात नहीं सुनना है। क्योंकि एआईसी पेपर एक ऐसा पेपर है, लैंग्वेज पेपर है एआईसी पेपर हिंदी, जो किसी को नहीं पता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। हम लोग को बस सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से नोट्स पढ़ना है, बस वही चीज़। क्वेश्चन आंसर किस तरह से सेट होगा वो सिर्फ एसकेएमयू को पता है, एग्जामिनर को पता है, हम लोग को नहीं पता है। इस वजह से मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये डिजिटल एजुकेशन नहीं है और ना ही मेजर पेपर है कि मेजर पेपर में हम लोग पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। एआईसी में हम लोग 2 प्रीवियर क्वेश्चन देखे 2 साल का, उसमें क्वेश्चन इधर उधर से दिया गया है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप किसी भी यूट्यूबर का झांसे में मत आइए। इससे आप लोग नोट्स पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को पढ़िए अच्छे ढंग से, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं तब मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप नोट्स पढ़िए फिर क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये लैंग्वेज पेपर है, हिंदी लैंग्वेज पेपर है, आपको एआईसी लैंग्वेज पेपर है, इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग अच्छे ढंग से नोट्स को पढ़िए, ना कि क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, मैं बार बार अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि नोट्स को अच्छे ढंग से पढ़िए। नोट्स में जितने भी है सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस किस प्रकार से, इसके बाद नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अभी टाइम है 2-3 दिन, तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम नोट्स नहीं बना सकते तो नोट्स बना हुआ है, हालांकि ये पूरा विस्तार से नोट्स नहीं बना हुआ है, इतना बना हुआ है कि आप लोगों का कम से कम 30 से 40 मार्क्स आ जाएगा। ठीक ना, तो उस अकॉर्डिंग से नोट्स बनाए हैं, ये नहीं कि जैसे डिजिटल एजुकेशन का बनाया तो पूरा आपका 100% मिल जाएगा, वैसे नहीं है। ये थोड़ा सा हम लोग हटा करके लिए हैं, क्योंकि एसकेएमयू उतना पागल नहीं है कि सभी एकदम सिलेबस से ही दे देगी, नोट्स से ही दे देगी। ठीक ना, इधर उधर से करके क्वेश्चन देगी एआईसी पेपर हिंदी में। मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है कि आपका यही वीवीआई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मत रहिए उनके झांसे में, क्योंकि क्वेश्चन उलट पुलट के आ सकते हैं, इधर उधर से आ सकते हैं। इस वजह से आप समझ के पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर यूनिट 1 से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की परिभाषा क्या है। ठीक है, जो भाषा है उसकी परिभाषा पूछा जा रहा है। इसके बाद भाषा के महत्व विशेषताओं सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ये सेम हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ से थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है, लेकिन आप लोग यूनिट 2 से देखिए। यूनिट 2 से हालांकि क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, यूनिट 2 से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूनिट 2 सब व्याकरण से लिया गया है और व्याकरण से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो व्याकरण आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। जैसे कारक हो गया, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा इजीली, ठीक ना। अब कोई यूट्यूबर बता रहा है या कोई टीचर बता रहा है कि इन VVI क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लोगों का याद रहेगा उतने क्वेश्चन वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपका पूरा नोट्स अच्छे ढंग से समझा हुआ रहेगा, पूरा आपको सिलेबस समझाया हुआ रहेगा, समझ में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि नोट्स पढ़िए, ना कि क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आंसर देखिए कि क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछा जा रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद मत कीजिए, ठीक ना। और मेरा थोड़ा सा यहाँ पर चैनल डिलीट होने के चांसेस है, क्योंकि कॉपीराइट 3 स्ट्राइक पड़ चुके हैं, अभी तक 2 ही पड़े हैं, लेकिन एक यूट्यूबर है, उन्होंने कमेंट्स किया है हमारे वीडियो में कि आपको स्ट्राइक दे देंगे, आप मेरा थंबनेल कैसे यूज कर लिए हैं। और उनका थंबनेल था, हम मानते हैं, लेकिन उनको हम लोग एक बार पूछ लिए थे कि ऐसे ऐसे भाई हम लोग तुम्हारा थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहाँ पर रिप्लाई कुछ नहीं किया और हम ही को थंबनेल भेज दिए थे कि भैया आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे बोल रहे हैं तो क्या ही बोलें। खैर, अगर डिलीट हो जाता है तो फिर से हम लोग नया क्रिएट कर लेंगे चैनल, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट्स के ऊपर चाहिए, वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जो जितने भी अभी जो बचे हैं, जैसे सब्जेक्ट्स बचे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया और अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, ये 2 पेपर बच गए हैं, लेकिन उसका भी हम लोग जल्द से जल्द नोट्स और क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करेंगे। और अब बताते हैं कि इस PDFs को डाउनलोड कैसे करना है, इस PDFs को लेना कैसे है प्रॉपर। देखिए, आप लोग अगर यहाँ से लेते हैं, टेलीग्राम से लेते हैं, तो टेलीग्राम से बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम से वहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा जाता है, अलाउ कुछ भी परमिशन कुछ नहीं मांगा जाता है। वहीं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बार बार परमिशन हम लोग को मांगा जाता है, आपको भी कभी कभी नहीं खुलता है, ओपन ही नहीं होता है। इस वजह से हम लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन से लिंक ही हटा दिए हैं, लिंक नहीं डाल रहे हैं। और तीसरा हो जाता है व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ज्वाइन है तो ही आपको वहाँ पर मिलेगा, नहीं तो अलग से मैसेज करना पड़ेगा। तो आप लोग अलग से भी मैसेज कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर आप लोगों को भेज देंगे, ठीक ना। ये जितने भी टेलीग्राम चैनल हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ये सब चीज़ आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।